Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे ट्रांसफॉर्मेशन की एक कहानी होती है। अभिनव बिंद्रा के लिए टर्निंग पॉइंट 2004 के एथेंस ओलंपिक्स थे। वहां मेडल न जीतने की डिसअपॉइंटमेंट ने उनके अंदर एक आग जला दी। एथेंस के रिजल्ट का दर्द इतना गहरा था कि इसने उनकी पर्सनैलिटी ही बदल दी। उनका फोकस एक ही पॉइंट पर था, ओलंपिक गोल्ड। उन्होंने कैजुअल इवनिंग्स की जगह मुश्किल वर्कआउट्स को चुना और दोस्ताना बातचीत की जगह अपने गोल पर चुपचाप ध्यान लगाया। वो समझ गए थे कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने के लिए उन्हें डिसिप्लिन की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीनी होगी। वो अपनी सक्सेस के आर्किटेक्ट थे। The ISSF World Shooting Championship in Zagreb in 2006 was a key moment. Events like the World Championship in Bangkok truly showed Abhinav Bindra's changing character. These championships were key testing grounds for athletes heading to the Olympics. Bindra's unique approach became clear to his teammates. While his teammates explored Bangkok, Bindra went straight to the gym. He engaged in a rigorous exercise routine designed to build his core strength and physical stamina. Bangkok was a powerful illustration of Bindra's transformation, driven by his Olympic disappointment in Athens. He vowed to leave no stone unturned in his preparation for the next Olympics in Beijing. Evenings in the gym were a small part of a larger strategy. It was a necessary sacrifice for a man on a mission. Bangkok was a proving ground for his newfound unbreakable willpower. टॉप तक जाने का रास्ता अक्सर अकेला होता है, जिसमें पर्सनल सैक्रिफाइस और बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। अभिनव बिंद्रा इस बात को किसी और से बेहतर समझते थे। वह अपने खुद के सपोर्ट सिस्टम के आर्किटेक्ट बन गए, जो उस समय एक इंडियन एथलीट के लिए क्रांतिकारी डिसीजन था। जैसा कि श्वेता चौधरी ने बताया, बिंद्रा ने अपनी एक्सपर्ट्स की टीम हायर करने में पर्सनली इन्वेस्ट किया। उनके परफॉर्मेंस के हर एक पहलू को एनालाइज और ऑप्टिमाइज किया गया। उनकी डाइट से लेकर उनके सोने के शेड्यूल तक, उनकी मेंटल कंडीशनिंग से लेकर उनकी फिजिकल ट्रेनिंग तक, कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ा गया। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बना रहे थे जो सिर्फ एक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था, इंडिया के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना। ये इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक नया पैराडाइम था। हालांकि यह लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमेशा बाहरी लोगों द्वारा समझी या सराही नहीं गई, लेकिन बिंद्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनके पास एक क्लियर विजन था। 2004 के एथेंस ओलंपिक अभिनव बिंद्रा के लिए एक महत्वपूर्ण पल था। वो एक टैलेंटेड खिलाड़ी थे, एक ऐसे देश के लिए संभावित मेडलिस्ट जिसे ओलंपिक ग्लोरी की बहुत जरूरत थी। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और घर पर उम्मीदें बढ़ा दी। लेकिन फाइनल में किस्मत ने एक क्रूएल ट्रिक खेली और वो 7वें नंबर पर रहे। श्वेता चौधरी बताती हैं कि ये इवेंट उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। एथेंस में फेलियर ने उनके अंदर रिडेम्पशन की एक जलती हुई इच्छा पैदा कर दी। एथेंस की याद उन्हें हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि गोल्ड की लड़ाई दिमाग में जीती जाती है। उनकी जगह एक ज्यादा सीरियस, इंटेंसली फोकस्ड इंडिविजुअल ने ले ली। वो अब एक मिशन पर थे, अपनी हिस्ट्री को फिर से लिखने के अटूट संकल्प के साथ। अभिनव बिंद्रा में एथेंस ओलंपिक्स के बाद जो बदलाव आया, वो हर उस शख्स को दिखा जो उसे जानता था। ये बदलाव सिर्फ उसकी ट्रेनिंग के तरीकों में नहीं था, बल्कि उसके पूरे व्यवहार में था। श्वेता चौधरी बताती हैं कि जो एथलीट पहले बहुत सोशिएबल था, जो अक्सर अपने टीममेट्स के साथ मजाक और हल्की फुल्की बातों के सेंटर में रहता था, वो नोटिसेबली ज्यादा रिजर्व्ड हो गया। उसकी इजी स्माइल कम दिखने लगी, उसकी जगह एक शांत, इंटेंस कंसंट्रेशन ने ले ली थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई स्विच ऑन हो गया हो। एथेंस में मेडल न जीत पाने का शॉक और दुख इतने करीब आकर उस पर गहरा और लास्टिंग असर पड़ा था। ये निराशा का टेम्पररी फेज नहीं था, ये उसकी पर्सनैलिटी में एक परमानेंट शिफ्ट था। उसने अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस एक ही जलते हुए मकसद में लगा दिया, अगले ओलंपिक्स बीजिंग में गोल्ड जीतना। ये गोल उसकी जिंदगी का ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल बन गया। उसने खुद से एक शांत लेकिन पक्का वादा किया कि वो 2008 के मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। ये नया संकल्प एब्सोल्यूट था। इसका मतलब था जिंदगी की छोटी खुशियों, कैजुअल इंटरैक्शंस और आराम के पलों का त्याग करना, जिन्हें ज्यादातर लोग टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसकी दुनिया सिकुड़ गई, उसका फोकस नैरो हो गया। अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, टारगेट फिजिकल वाला जो 10 मीटर दूर था और मेटाफोरिकल वाला जो 4 साल आगे था। वो अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं था, वो एक शिकारी था। ये बदलाव बैंकॉक में हुए एक वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट के दौरान पूरी तरह से दिखा। जैसा कि श्वेता ने बताया, एथलीट्स के लिए शाम को अनवाइंड करना आम बात थी। इंटेंस कंपटीशन के एक लंबे दिन के बाद
ज्यादातर इंडियन टीम ने बाहर जाकर वाइब्रेंट शहर घूमने का फैसला किया। वो एक वेल डिजर्व्ड ब्रेक था, लेकिन बिंद्रा ने एक अलग रास्ता चुना। उसे साइट सीइंग या एंटरटेनमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वो होटल के जिम में मिला, अपने शरीर को ग्रूलिंग वर्कआउट से गुजारते हुए। इस एक घटना ने उसकी नई मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताया। अब हर वेकिंग मोमेंट तैयारी के लिए समर्पित था। बैंकॉक शहर इंतजार कर सकता था, बीजिंग में उसकी डेस्टिनी का इंतजार नहीं हो सकता था। ये था नया अभिनव बिंद्रा, जो एथेंस की निराशा की भट्टी में ढला था। उसने जानबूझकर अपने चारों ओर डिसिप्लिन की एक दीवार बनाने का फैसला किया था। वो समझ गया था कि कुछ ऐसा हासिल करने के लिए जो किसी भारतीय ने पहले कभी हासिल नहीं किया था, उसे वो चीजें करनी होंगी जो कोई और नहीं कर रहा था। इसका मतलब था जिम में ज्यादा घंटे, रेंज में ज्यादा समय और अपने गोल के शांत चिंतन में ज्यादा पल बिताना। वो दोस्ताना, इजी गोइंग टीममेट एक सॉलिटरी वॉरियर में बदल गया था। उसकी यात्रा इस विचार का एक सबूत बन गई कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी सैक्रिफाइसेस की जरूरत होती है। एक ऐसा सिद्धांत जिसे उसने अपने पूरे अस्तित्व के साथ अपनाया। अपनी नई पूरी तरह से सब कुछ करने की लगन से अभिनव बिंद्रा ने अकेले ही अपना सफर शुरू किया। वह समझ गए थे कि अपने स्पोर्ट के टॉप पर पहुंचने के लिए उन्हें सबसे अच्छी ट्रेनिंग वाली जगहें और सबसे एडवांस टेक्निक ढूंढनी होंगी, भले ही इसका मतलब घर का आराम और अपनी नेशनल टीम के साथियों का साथ छोड़ना ही क्यों ना हो। उन्होंने बहुत टाइम तक विदेश में रहना शुरू कर दिया, खासकर जर्मनी में, जो शूटिंग स्पोर्ट्स की दुनिया में एक पावर हाउस था। ये छोटी ट्रिप्स नहीं थीं, ये लंबी, पूरी तरह से डूबे रहने वाली ट्रेनिंग कैंप्स थीं, जहां वह पूरी तरह से अकेले प्रैक्टिस कर सकते थे। एक चैंपियन बनने के लिए यह उनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। इन सालों में उनकी लाइफ प्रैक्टिस, एनालिसिस और इंप्रूवमेंट का एक लगातार साइकिल था। वह उठते, ट्रेनिंग करते, खाते, सोते और यही सब दोहराते थे। उनकी दुनिया शूटिंग रेंज थी। यह अकेला रहना एक सोच समझकर लिया गया फैसला था। इसने उन्हें पूरी तरह से अपने क्राफ्ट पर ध्यान देने, अपनी टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट करने और ओलंपिक कंपटीशन के लिए जरूरी मेंटल रेजिलियंस बनाने में हेल्प की। वह सिर्फ हजारों छर्रे नहीं चला रहे थे, वह अपने दिमाग और शरीर को बहुत सावधानी से कंडीशन कर रहे थे। वह लगातार खुद से बात कर रहे थे, हर दिन अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे थे। इंटेंस आइसोलेटेड ट्रेनिंग का यह पीरियड ही था जहां उनकी बीजिंग जीत की नींव सच में रखी गई थी। इस रास्ते का मतलब यह भी था कि वह अक्सर नेशनल टीम के रेगुलर ट्रेनिंग कैंप्स और डोमेस्टिक कंपटीशन से दूर रहते थे। वह अपना रास्ता खुद बना रहे थे, एक पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम को फॉलो कर रहे थे। यह उस टाइम एक अनकन्वेंशनल अप्रोच थी और इसके लिए बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीफ और डिसिप्लिन की जरूरत थी। वह असल में अकेले थे, अपनी लॉजिस्टिक्स, अपने ट्रेनिंग शेड्यूल और अपनी मोटिवेशन को मैनेज कर रहे थे। यह एक अकेला रास्ता था, लेकिन बिंद्रा जानते थे कि यह जरूरी रास्ता था। वह अकेले चलने को तैयार थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ओलंपिक गोल्ड मेडल तक ले जाने वाला यही एकमात्र रास्ता था। इस पीरियड से जो बिंद्रा निकले वह एक अलग एथलीट थे। वह पहले से ज्यादा टेक्निकली सुपीरियर, फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली टफ थे। अकेले प्रैक्टिस के सालों ने उनके स्किल्स को बहुत ज्यादा शार्प कर दिया था। उन्होंने हर उस चीज को हटा दिया था जो जरूरी नहीं थी, सिर्फ उन एलिमेंट्स पर फोकस कर रहे थे जो ओलंपिक फाइनल के दिन हेल्प करेंगे। एथेंस में जिसका दिल टूटा था, उस लड़के ने खुद को एक वेटरीन विनिंग मशीन में बदल दिया था। अब वह तैयार थे, उन्होंने कीमत चुकाई थी, अकेले रास्ते पर चले थे और बीजिंग में अल्टीमेट टेस्ट के लिए खुद को तैयार किया था। एथेंस और बीजिंग ओलंपिक के बीच अभिनव बिंद्रा ने अथक समर्पण दिखाया। उनकी लाइफ जरूरी हिस्सों तक सीमित थी, हर दिन गोल्ड जीतने के लिए प्लान किया गया था। बिंद्रा का दिन एक्सट्रीम डिसिप्लिन का सबूत था, जिसमें होलिस्टिक अप्रोच इवनिंग थी। उनकी सुबह मेंटल कंडीशनिंग एक्सरसाइज से शुरू होती थी, फोकस और साइकोलॉजिकल रेसिलियंस के लिए डिजाइन की गई। मेंटल तैयारी के बाद फिजिकल रेजिमेन शुरू होता था, एक सावधानी से कैलिब्रेटेड प्रोग्राम। शूटिंग के लिए फिजिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, जिसके लिए वह जिम में घंटों बिताते थे। उनके दिन का दिल शूटिंग रेंज में बिताया गया समय था। हर सेशन स्पेसिफिक गोल के साथ स्ट्रक्चर किया गया था। वह सिमुलेटेड हाई प्रेशर कंडीशंस में प्रैक्टिस करते थे, अपनी ब्रीडिंग और मोशन पर ध्यान केंद्रित करते थे। वह अपने कोच के साथ अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते थे, वीडियो प्लेबैक पर हर डिटेल की जांच करते थे। दिन का अंत एनालिसिस और प्लानिंग के साथ होता था। अगले दिन के सेशन की प्लानिंग करते थे। गहन प्रैक्टिस, कठोर एनालिसिस और सावधानी पूर्वक प्लानिंग का यह साइकिल ही उनकी लाइफ थी। यह कड़ी मेहनत का एक रास्ता था, ये जानते हुए कि उनका ओलंपिक सपना सच करने का यही एकमात्र तरीका था।
अभिनव बिंद्रा का कमिटमेंट उनकी जिंदगी के हर कोने में था, जिसके लिए सैक्रिफाइस की जरूरत थी। वह समझते थे कि चैंपियनशिप तब जीती जाती हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। उन्होंने फोकस का एक फोर्ट्रेस बनाया जहां डिस्ट्रैक्शंस घुस नहीं सकते थे। ये उनकी स्ट्रेंथ का सेंचुरी था। इस लाइफस्टाइल का मतलब था सोशल आइसोलेशन। ये एक ऐसे आदमी का सैक्रिफाइस था जिसने एक अरब उम्मीदों का बोझ उठाया था। उनकी सॉलिट्यूड उनके क्राफ्ट और देश के प्रति डेडिकेशन का सिंबल था। जिम उनका दूसरा घर बन गया, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने अपने फिजिकल आर्मर को बनाया। एक ओलंपिक फाइनल मेंटल और फिजिकल स्टैमिना की एक मैराथन है। यह इंटेंस फोकस एथेंस के हार्ट ब्रेक पर बिंद्रा का जवाब था। वह ओलंपिक कंपटीशन के तूफान में स्ट्रेंथ का एक अटूट पिलर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। वह एक फोर्ट्रेस बना रहे थे, अंदर और बाहर दोनों। ऐसे टाइम में जब ज्यादातर इंडियन एथलीट्स फेडरेशंस पर डिपेंड करते थे, अभिनव बिंद्रा ने अपने ओलंपिक ड्रीम को कंट्रोल किया। उन्होंने अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम बनाया, एक प्राइवेट कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और यहां तक कि एक पोडियाट्रिस्ट को भी हायर किया। अपनी नीड्स के हिसाब से एक टीम तैयार की। बिंद्रा ने हर डिटेल को मैनेज किया, ट्रेनिंग शेड्यूल से लेकर कंपटीशन प्लान्स तक। अपने करियर को एक हाई परफॉर्मेंस एंटरप्राइज की तरह चलाया। यह सेल्फ ड्रिवन अप्रोच इंडिया में रेयर थी, जिसने प्रोफेशनलिज्म के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। वह सपोर्ट का वेट नहीं कर रहे थे, उन्होंने इसे क्रिएट किया, यह प्रूव करते हुए कि इंडियन एथलीट्स अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। बिंद्रा की जर्नी फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गई, ये दिखाते हुए कि विजन और कमिटमेंट के साथ आप ग्रेटनेस के लिए अपनी खुद की रोड बना सकते हैं। अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट बनकर उन्होंने इंडियन स्पोर्ट में एक नए ईरा को इंस्पायर किया। बिंद्रा का पूरा फोकस हमेशा ओलंपिक्स पर था। बाकी कॉम्पिटिशन्स तो सिर्फ एक जरिया थे। छोटे इवेंट्स में उनके रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते रहे, जिस वजह से मीडिया और फैंस ने उनकी बहुत आलोचना की, क्योंकि वे बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे थे। जब शक बढ़ रहा था, तब भी बिंद्रा चुप रहे और अपनी पूरी एनर्जी तैयारी में लगा दी। उन्होंने शोर को इग्नोर किया और अपनी प्रोसेस पर भरोसा किया और अपने इनर सर्कल के अटूट सपोर्ट पर भरोसा किया। उनकी मेंटल डिसिप्लिन ने उन्हें डिस्ट्रैक्शंस से बचाए रखा। जब दुनिया उनके फॉर्म पर सवाल उठा रही थी, तब बिंद्रा चुपचाप अपनी क्राफ्ट को सुधारते रहे, बिना किसी रुकावट के। उन्हें पता था कि जीत शब्दों से नहीं, बल्कि ओलंपिक स्टेज पर परफॉर्मेंस से मिलेगी। उन्हें बस बीजिंग में एक परफेक्ट शॉट चाहिए था। जैसे जैसे बीजिंग 2008 पास आया, बिंद्रा की तैयारी पीक पर पहुंच गई। उन्होंने ओलंपिक फाइनल हॉल के रेप्लिका में ट्रेनिंग ली, हर डिटेल को परफेक्शन तक सिमुलेट किया। हर सेशन हिस्ट्री के लिए एक ड्रेस रिहर्सल था, जिसमें हर वेरिएबल को जीतने पर फोकस था। उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए 40 फुट ऊंचे पोल पर भी चढ़ाई की, डर को पीछे छोड़कर अटूट कॉन्फिडेंस बनाया। फाइनल वीक्स में बिंद्रा ने खुद को आइसोलेट कर लिया, डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया और सक्सेस को विजुअलाइज किया। उनकी टीम ने उनके फोकस को प्रोटेक्ट किया, यह एंश्योर किया कि कोई भी चीज उनकी कंसंट्रेशन को भंग न करे। सालों का सैक्रिफाइस और क्रिटिसिज्म इस लास्ट पुश में बदल गया। वह सिर्फ कंपीट करने नहीं जा रहे थे, वह सालों से बन रही एक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार थे। उनकी सच्चाई के पल के लिए स्टेज तैयार था। बीजिंग में ओलंपिक विलेज एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, लेकिन बिंद्रा शांत और फोकस्ड रहे। उन्होंने अपनी रूटीन को परफेक्शन के साथ फॉलो किया, कंपटीशन की पूर्व संध्या को किसी और दिन की तरह ट्रीट किया। उनकी राइफल साइट में एक छोटी सी मिसअलाइनमेंट को काल्मी से ठीक किया गया। यह उनकी मेटिकुलस तैयारी का प्रूफ था। कोई पैनिक नहीं था, सिर्फ शांत कॉन्फिडेंस था। बिंद्रा के सालों के डिसिप्लिन ने एक शांत रेडीनेस को बनाया था। उन्होंने सब कुछ किया था जो पॉसिबल था, अब परफॉर्म करने का टाइम था। उस रात जब एक देश इंतजार कर रहा था, बिंद्रा काल्मी से सोए आने वाले चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फाइनल एक्ट शुरू होने वाला था। 11 अगस्त 2008 हिसाब का दिन। बिंद्रा ने एक मजबूत क्वालिफिकेशन राउंड शूट किया, फाइनल में अपनी जगह पक्की की। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन दुनिया देखते हुए भी वो शांत रहे। फाइनल में हर शॉट नसों की एक परीक्षा थी। बिंद्रा ने सटीकता के साथ रैंक्स पर चढ़ाई की। सब कुछ आखिरी शॉट पर आ गया था, एक पल में सब कुछ तय करने के लिए। उन्होंने दुनिया को ब्लॉक कर दिया, अपनी सांस को स्थिर किया और एक लगभग परफेक्ट 10.8 फायर किया। एक धड़कन के लिए समय थम गया। उनका नाम स्कोरबोर्ड के टॉप पर आया, ओलंपिक चैंपियन। सालों की कुर्बानी और अथक प्रयास रंग लाए थे। बिंद्रा का गोल्ड भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड था, राष्ट्रीय गौरव का एक पल। वह उम्मीद का प्रतीक बन गए, यह साबित करते हुए कि ग्रिट और विजन इतिहास बना सकते हैं। 16 शॉट्स के साथ अभिनव बिंद्रा ने अमरता प्राप्त की।
अभिनव बिंद्रा का बीजिंग में फाइनल शॉट इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक नए एरा की शुरुआत थी। उसने प्योर जॉय और इंस्पिरेशन की एक शॉकवेव बनाई जो पूरे नेशन में गूंज उठी। अपनी हिस्ट्री में पहली बार इंडिया के पास एक इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था। ये एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट थी, एक साइकोलॉजिकल बैरियर का टूटना था। इस जीत ने क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स पर भी स्पॉटलाइट डाली, जो पॉजिटिव चेंज और एथलेटिक टैलेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए एक कैटलिस्ट का काम कर रही थी। इसने रेसिलियंस का एक सबक सिखाया। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और अन्य जैसे एथलीट्स की एक नई जनरेशन के लिए रास्ता बनाया। अभिनव बिंद्रा ने इंडिया को गोल्ड से ज्यादा दिया, उन्होंने इसे बिलीफ का गिफ्ट दिया। अभिनव बिंद्रा की लेगेसी हर जगह एस्पायरिंग एथलीट्स के लिए एक पावरफुल मैसेज है। उनकी स्टोरी पैशन और परसिस्टेंस की पावर में एक मास्टर क्लास है। उनकी जर्नी से लेसन यह है कि टैलेंट अकेला कभी काफी नहीं होता है। बिंद्रा की जर्नी सिखाती है कि सक्सेस का रास्ता मैराथन है, जिसमें पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए। उनकी स्टोरी अपने ड्रीम्स की ओनरशिप लेने के बारे में एक क्लियर मैसेज देती है। बिंद्रा ने अपना खुद का सिस्टम बनाया। बिंद्रा की जर्नी मेंटल फोर्टिट्यूड के इंपॉर्टेंस का एक टेस्टमेंट है। उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ी बैटल्स अक्सर हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। कंक्लूजन में अभिनव बिंद्रा की लेगेसी एक पायोनियर की है, जिन्होंने भारत में स्पोर्टिंग एक्सीलेंस के मीनिंग को रीडिफाइन किया। उनके जीवन का काम हर यंग इंडियन को एक मैसेज देता है, ड्रीम बिग और काम करने के लिए तैयार रहो। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.